So good morning class 10 students. As you know we are doing similar triangles और similar triangles में हमने क्राइटेरिया पढ़े तो एक बार क्राइटेरिया रिवाइज कर लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं राइट. फर्स्ट क्राइटेरिया इज यू नो ए और ए दैट इज वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, दो एंगल्स अगर बराबर हुए तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाते हैं. ठीक है, दूसरा ऐसे है अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाए, जैसे ये 2 है ये 4 है ये 3 है ये 6 है और यहाँ पे 30 डिग्री और एक एंगल इक्वल आ जाए. टू साइड इक्वल नहीं, टू साइड प्रोपोर्शनल और एक एंगल इक्वल तो ऐसे ऐसे. और एक और क्राइटेरिया पड़ा था एस एस एस, तीनों साइड अगर प्रोपोर्शनल आ रहे हैं तो बेसिकली जैसे ये 2 है ये है. ठीक है, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 1.5 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 1.5 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं. ठीक है, 3 + 2 इसको लेते हैं 4 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं. दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल. अब आप देखो यहाँ पर जो साइड हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल है. तीसरी बात आपको मैंने बताई थी, इसका जो रेशियो है और नेमिंग डिपेंड्स ऑन द साइड्स. सपोज करो आप ट्रायंगल एबीसी लिख रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा. यहाँ पे पी क्यू आर लिख सकते हैं. ठीक है, साइड का रेशियो देखना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे क्या लिख रहा है ए बी तो यहाँ पे आएगा अपॉन पी क्यू, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे अपॉन क्यू आर, यहाँ पर ए सी, यहाँ पर पी आर. ठीक है, और ये सारा सेम होना चाहिए. चेक कर लेते हैं. तो ए बी अपॉन पी क्यू आर है 2/1. ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर आ रहा है 3/1.5 दैट इज 2 और ए सी अपॉन पी आर आ रहा है 4/2 दैट इज ऑल्सो 2. So all three are 2, hence these are proportional. So this is how you match the corresponding part. इसको बोलते हैं corresponding parts. अच्छा, इन क्राइटेरिया के प्रूफ वगैरह आप देखने जाते हो कि सर प्रूफ कैसे होता है, तो बेसिकली प्रूफ आपको ट्राई कर सकते हो. मैं चलो ए सिमिलैरिटी का प्रूफ देखते हैं. सपोज करो आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर. ठीक है, अब मान लीजिए ये पी क्यू आर है जो स्मॉलर ट्राइंगल है और अपने को ये दोनों एंगल बराबर दे रखे, तो 1 = 2 एंड 3 = 4. तो अब ध्यान से देखो कैसे प्रूव करेंगे अपन. क्राइटेरिया ये है कि ये सिमिलर ट्राइंगल कैसे होगा. ठीक है ना, मतलब हमको तीनों एंगल प्रूव करने, तीनों एंगल तो इक्वल होएगा, थर्ड एंगल तो इक्वल हो जाएगा 180 माइनस सम ऑफ टू एंगल्स है. अब आपके साइड्स प्रोपोर्शन होनी चाहिए. तो साइड्स प्रोपोर्शन कैसे करेंगे, एक काम करते हैं हम, पी क्यू के बराबर एक आर्क काटो यहाँ पे और पी आर के बराबर एक आर्क काटो यहाँ पे. ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, इसको नाम दो डी और इसको नाम दो ई. तो आप सिर्फ बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो. ए डी जो है वो पी क्यू के बराबर है और ए ही है पी आर के बराबर. ठीक है, अच्छा अगर आपने ये आर्क इक्वल काटे हैं तो अब क्या होगा, सिंस क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि देखो ये वाला एंगल पी इसके बराबर है ए के बराबर, थर्ड एंगल इज इक्वल, ये साइड इसके बराबर ये साइड इसके बराबर. एस ए एस से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये जो टू एंगल आया, सपोज करो इसको मैं एक्स देता हूँ, ये एंगल ऑलरेडी एक्स था और ये एंगल एक्स आ गया सीपीसीटी से. इसी तरह से ये एंगल वाई लेता हूँ, ये एंगल वाई था और ये एंगल वाई आ गया सीपीसीटी से. तो बेसिकली क्या हुआ, डी ई पैरेलल टू बीसी आ गया क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं. डी ई पैरेलल टू बीसी. अब यहाँ पे लगा सकते हो आप बीपीटी. तो बीपीटी में आपको क्या मिलेगा, ए डी अपॉन बी डी इजिकल टू ए ई अपॉन ए सी. ठीक है, या फिर पूरा पूरा साइड ले लेते हैं कॉरिडोरी वाला पार्ट, ए बी अपॉन ए डी इजिकल टू ए ई अपॉन ए सी. ठीक है, अब ए डी क्या है हमारे पास, पी क्यू के इक्वल था, तो पी क्यू अपॉन ए बी इजिकल टू पी आर अपॉन ए सी. इसी तरह से हम इसको थर्ड साइड के रेशियो की इक्वली प्रूव कर सकते हैं, दैट इज क्यू आर अपॉन बी सी भी प्रूव कर सकते हैं अगर आप ऐसे कंसिडर कर लो, ऐसे कंसिडर कर सकते हो. तो ये ए ट्राइंगल से हमने प्रूव कर दिया कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीनों साइड ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी बाय बीपीटी. इस तरह से आप दूसरे क्राइटेरिया प्रूव कर सकते हो. प्रूफ नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछे जाते बट स्टिल यू कैन ट्राई. ओके, आज क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हैं हमारे पास सिमिलैरिटी के, तो लेट्स सॉल्व देम. So let's solve the question.
शेडो वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके एक्सरसाइज का 11.3 का। So I am reading out the question. Perpendicular is drawn from vertex A to opposite side BD in a triangle ABC. ये ट्राइंगल ABC है, drawn from vertex A to opposite side BD in a triangle ABC we get AD square. vertex A to opposite side BD, चलो BC पर ड्रॉ किया होगा इसको। perpendicular is drawn from vertex A to opposite side BD in a triangle we get AD square. This is BC, okay, इसको BC कर लेना। तो इन ट्राइंगल we get AD square। अब जो गिवन दे रखा है ना, given is this AD square is equal to BD into DC. This is given. Prove that ABC is a right angle triangle. Prove करोगी ये right angle triangle। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। Similar triangle से कैसे होगा ये? अगर आप given को ब्रेक कर लीजिए तो आप लिख दीजिए AD into AD is equal to BD into DC, ठीक है। तो बेसिकली क्या मिला, अब इसमें AD के साथ BD ले आओ, डिवाइड कर दो BD, और DC के साथ ले आओ वापस AD। तो हमें मिल रहा है AD और BD, है ना, AD और BD, और यहाँ मिल रहा है DC और AD। इस तरह से दे रखा है आपको, ठीक है। एंड ऑल्सो गिवन परपेंडिकुलर, तो दिस एंगल इज 90, तो 1 इज इक्वल टू 2। सो नाउ सी, क्या ये ट्राइंगल अगर मैं ऐसे बोलूं, क्योंकि AD अपॉन BD है ना, लुक एट ट्राइंगल ADB, ये सिमिलर हो गया। ट्राइंगल ADB सिमिलर हो गया किसके, CDA के, क्योंकि देखो यहाँ पे CD अपॉन AD रहेगा और AD अपॉन BD, दो साइड का रेशियो बराबर, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री। तो आपके पास SAS क्राइटेरिया लग गया, ठीक है, 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ADB जो है, ADB इज कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर टू ट्राइंगल CDA, ठीक है, CDA आ गया, ADB इज सिमिलर टू CDA। तो बेसिकली ये सिमिलर होने के कारण इनके हर एक एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेंगे। अब यहाँ देखो एंगल B है और एंगल A है, तो ये जो एंगल है ये इसके बराबर आएगा। तो सपोज दिस एंगल इज x, देन दिस इज आल्सो x। सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ठीक है। एंड सिमिलरली एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, so this is y, then this is also y, so we can name them if you want। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एंगल DBA is equal to DAC is equal to x, ठीक है। DBA एंड DAC x हो गया। इसी तरह से अगर आप इस एंगल को देखो BAD या DAB इज इक्वल टू ACD इज इक्वल टू y, ठीक है। अब आप किसी भी ट्रायंगल में देख लो x प्लस वाई 90 डिग्री आ रहा है, इस ट्रायंगल में देखते हैं तो x प्लस वाई 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तीन एंगल का सम 90 होता है, एक 90 है तो इन दोनों का एंगल का सम 90 हो गया। पर ये भी x प्लस वाई बन रहा है ना, तो एंगल BAC इज आल्सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल BAC इज राइट एंगल, ठीक है। क्वेश्चन डन है। तो आराम से देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट फोर ट्रायंगल्स ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिडपॉइंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल, ठीक है। अगर आप मिडपॉइंट थ्योरम पढ़ा है आपने तो आपको पता है ये क्वेश्चन ही बहुत आसान हो जाएगा। चार ट्रायंगल मिलते हैं, अगर आप इनके मिड पॉइंट ज्वाइन कर देते हो इस तरह से, सपोज करो एक ट्रायंगल है ABC, इसका मिड पॉइंट D है, इसका मिड पॉइंट E है, इसका मिड पॉइंट F है। अगर आप इनको ज्वाइन कर देते हो तो आपके पास चार ट्रायंगल मिलेंगे, 1 2 3 4। प्रूव ये करना है कि चारों सिमिलर है ओरिजिनल के। तो आपको एक बात बता दूं, चारों कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम से आप प्रूव कर सकते हो 4 आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो बेसिकली इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए हम AA क्राइटेरिया यूज करेंगे। सपोज करो ये एंगल x है, ये एंगल y है और ये एंगल z। अब आप देखना हर ट्रायंगल में x y z आ जाएगा। आप लिख अपने तरह से लिख सकते हो कि कैसे। नाउ मिड पॉइंट है तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन,
तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया ना, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, तो ये भी एक्स हो गया, पैरेलल हो गई ना लाइंस। इसी तरह से एंगल ए ई डी वाई है, तो ए सी बी ये भी वाई हो गया, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, तो बड़े वाले में देखो एक्स वाई जेड आ गया और इस वाले में भी एक्स वाई जेड आ गया, ठीक है। अब आपको ये एंगल निकालना है, फाइंड दिस एंगल, ठीक। तो अब देखो डी एफ इज पैरेलल टू ए सी, डी एफ इज पैरेलल टू ए सी, तो ये जो एंगल जेड है तो ये एंगल भी जेड हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल वाई है तो ये एंगल भी वाई हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग। इस तरह से ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये एंगल जेड है तो ये एंगल जेड हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल एक्स है तो ये एंगल एक्स हो जाएगा, ठीक। हर ट्राइंगल में आप देखो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, सब में क्या आ रहा है, एक एक्स वाई जेड बन रहा है। अब ये जो ये ट्राइंगल बना है सेंटर ट्राइंगल, इसका भी एक्स वाई जेड आना चाहिए हर एक एंगल। तो उसके लिए हम इसको एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं। देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है, तो डी ई एफ बी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एक्स तो ये एक्स। इस तरह से ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो ये जेड तो ये भी जेड। ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ये वाई तो ये भी वाई। अब बस आपके पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो गए और बड़े वाले के सिमिलर भी हो गए। तो बेसिकली अगर कोई बोलता है ए डी ई, सबसे बड़े वाले का नाम लिख देता हूं मैं ए बी सी, सिमिलर टू। अब इन चारों के नाम लिखेंगे, ठीक है। बस ट्राइंगल में एंगल्स मैच होने चाहिए। ए बी सी में आ रहा है यहाँ पे जेड एक्स और वाई, और ए डी ई में आ रहा है जेड एक्स और वाई। ए डी तो एज इट इज लिखा रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलर टू ट्राइंगल, सपोज करो मेरे को ये वाला लिखना है बी डी एफ, तो ए पर जेड बन रहा है, तो जेड कहाँ बन रहा है, यहाँ पे डी पे बन रहा है, तो डी से स्टार्ट होगा यहाँ पे। फिर आ रहा है ए डी ई, तो डी की जगह यहाँ पे बन रहा था बी, तो जेड एक्स वाई तो आप लिखेंगे डी बी एफ, ठीक है। जेड एक्स वाई ध्यान रखिए, जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई, सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, फिर से जेड एक्स वाई यहाँ बन रहा है, तो ई एफ सी सिमिलर टू ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है। बताओ उसका नाम क्या होगा, ओके। पॉज द वीडियो और बताओ उसका नाम क्या होगा। ई एफ डी, एफ डी ई, डी ई एफ, राइट। तो फिर से देखते हैं, जेड से चालू करेंगे, तो जेड पे बन रहा है एफ, फिर एक्स, तो जेड एक्स वाई, तो एफ ई डी, दोज आर करेक्ट, गॉट इट करेक्ट, वेरी वेल डन। अब ये चारों ट्राइंगल कॉम्बिनेंट भी हैं, लेकिन ये चारों ट्राइंगल्स इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हैं। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If you have not subscribed the channel, do subscribe it, and also the channel which I'll provide you the link with, okay. So basically ये जो आपके पास 14 क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस इफ ए बी परपेंडिकुलर टू, सपोज करो ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक ट्राइंगल बन रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये 90 है, एंड डी सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, डी सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, ये मान लेते हैं। डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये मान लेते हैं 90। प्रूव दैट ट्राइंगल सी ई डी, सी ई डी मतलब ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल सी ई डी सिमिलर करना है ए बी सी के, ए बी सी, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे प्रूव करोगे, दो एंगल देखो, एक एंगल तो बराबर आएगा ना सी डी में, और एबीसी में एंगल बी तो बराबर आ गया। अब एक एंगल और प्रूव करना है हमको, एंड वन मोर एंगल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये दोनों साइड्स हो गई आपकी पैरेलल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर को इंटीरियर एंगल का सम क्या आ गया, को इंटीरियर एंगल का सम आ गया आपके पास 180। अब इसका मतलब ये एंगल 1 है जो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको क्या बोलते हैं,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और 1 = 2 आ गया, एंड दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 90, तो एंगल बी इजिकल टू ये वाला एंगल, एंगल ई इजिकल टू 90 डिग्री। दो एंगल बराबर आ गए, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल, अब देखो नाम इंपॉर्टेंट है, सी ई डी अगर लिखूंगा ना मैं, सी ई डी, तो सी के बराबर तो यहाँ पर ए था, स्टार्ट करेंगे ए बी सी से, तो सी ई डी सिमिलर टू ए बी सी बाय ए सिमिलैरिटी, इजीली हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एक्सरसाइज का, ठीक है, सब वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, तो आप पहले आप ट्राई कर लो, देन पॉज द वीडियो, ट्राई इट, एंड देन सी द वीडियो। इसमें करेक्शन कर लेना, ई एक्स अपॉन बी 1/3 होगा, तो ट्राइंगल ए बी सी है आपके पास, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट बाइसेक्ट्स एडी, एडी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, एंड कट्स एडी एंड सी, ऐसे होता है, ये यहाँ से एक लाइन बनाई बी से, तो लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम बी कर लेना, ठीक है, फ्रॉम बी से एक लाइन बनाएंगे ऐसे, वो एडी को भी काटेगी एसी को भी काटेगी, एडी को कहाँ कट करेगी, ई पर, और एसी को एक्स पर। प्रूव क्या करना है, ई एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू 1/3, ई एक्स अपॉन बी, इनका रेशियो निकालना है, ई एक्स और बी का। सिमिलैरिटी यूज कर सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हो, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस। एक बार बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। डी मिड पॉइंट दे रखा है, यानी एडी मीडियन दे रखा है, बी से एक लाइन बनाई, ई पर काटा इसको और एक्स पर, आपको ये रेशियो निकालना है, ई एक्स अपॉन बी कितना होगा, और मतलब ये प्रूव करना है कि 1/3 होगा। तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए पॉज करके, एंड देन सी हाउ वी कैन डू इट, ओके, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक कंस्ट्रक्शन करो, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ई एक्स, यहाँ से इसको नाम दे दो डी एम, तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया डी एम पैरेलल टू ई एक्स। अब आप देखो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, इन ट्राइंगल बी सी एक्स में क्या हुआ, ये दोनों लाइन पैरेलल है, डी मिड पॉइंट है तो एम भी मिड पॉइंट हो जाएगा, तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एक्स, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एक्स, ठीक है। तो हमको मिल गया एक्स एम इज इक्वल टू सी एम। अब आप जाओ और इस ट्राइंगल में देखो आप, एक्स एम इज इक्वल टू, ये दोनों तो बराबर आ गया, ठीक है ना, ये दोनों बराबर आ गया, और ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, और ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं, ठीक है। सो अब कौन सा ट्राइंगल लें कि ये प्रूव हो जाए, अगर आप ये ट्राइंगल लेते हो ए डी एम, तो बेसिकली यहाँ पर हमको ये दोनों इक्वल मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी अब देखते हैं, और देखिए आप, ई यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और एक्स यहाँ पर आ रहा है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट ई एक्स अपॉन बी, ये रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ई एक्स इस ट्राइंगल में क्या मिड पॉइंट थ्योरम ओबे हो रहा है, क्या ये मिड पॉइंट थ्योरम ओबे हो रहा है, व्हाट इज द ई पॉइंट दैट कट्स एडी एंड इज, सो दिस इज जस्ट पैरेलल लाइंस, तो हमने प्रूव किया ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इससे क्या x मिड पॉइंट प्रूव कर पा रहे हैं, क्या e मिड पॉइंट प्रूव कर रहा है, कैन वी प्रूव दैट e इज द मिड पॉइंट, सो वी हैव टू राइट द ट्रायंगल्स, सो लेट मी राइट द ट्रायंगल्स हियर। फर्स्ट वी आर टेकिंग ट्रायंगल BCX, ठीक है, इन ट्रायंगल BCX DM is parallel to BX. So we have just proved that M is the midpoint of CX, because क्यों midpoint है ये midpoint इसलिए है क्योंकि आपका ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है ना। दिस इज नोन एज कन्वर्स ऑफ
मिड पॉइंट थ्योरम। अब अगर ये मिड पॉइंट आ रहा है आपके पास, तो यहाँ से अब आप ट्राइंगल चेंज कर दो, ADM कर दो, ADM। EX पैरेलल टू DM है, क्योंकि पूरी लाइन हमने पैरेलल बनाई थी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं AE अपॉन ED। इसमें आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, देखो एक सेंटेंस और लिखना पड़ेगा, राइट इट। इफ अ लाइन इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट बाइसेक्ट्स AD, दे रखा है ना, सी सच अ इंपॉर्टेंट थिंग। ई मिड पॉइंट दे रखा था, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD दे रखा था। तो यहाँ तो ये हो ही गया है मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट है। तो ये जो लाइन है ना E और X, तो X मिड पॉइंट हो जाएगा AM का। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले किए भी होगा मिड पॉइंट थ्योरम में। तो बेसिकली क्या हो गया कि इन ट्राइंगल ADM, ठीक है, E is the midpoint of AD, therefore X is the midpoint of AM। तो हम लिख सकते हैं AE अपॉन AD इज इक्वल टू AX अपॉन XM, लेकिन ये तो 1 है, तो हमारे पास क्या आ गया, AX इज इक्वल टू XM। तो एक तो ये मिल गया कि ये तीनों बराबर हो गए, 1:1:1, तीनों का रेशियो बराबर है। तो AX, XM और CM बराबर है, ठीक है ना। अब सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं दोनों ट्राइंगल में, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट प्रूव हो रहा है। देखो EX क्या है, EX है आपका हाफ ऑफ DM, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल था, ये तो मिड पॉइंट आ गया। इसी तरह से DM क्या है, DM है हाफ ऑफ BX, ठीक है। EX हाफ ऑफ DM, DM हाफ ऑफ BX। तो ये DM की वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखना, EX क्या रहेगा, हाफ DM। अब DM कितना है, हाफ BX। EX is 1/4 of BX, ठीक है। EX is 1/4 of BX। Now BX can further be broken as BE plus EX। तो मैं लिख रहा हूँ EX is equal to 1/4 of BE plus EX, ठीक है। अलग अलग कर देता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 times EX is equal to BE plus EX। EX को इधर ले आओ, 4EX minus EX is equal to BE, 3EX is equal to BE। तो क्या रेशियो मिला, EX अपॉन BE, EX अपॉन BE is equal to 1/3। तो प्रूव हो गया ना यहाँ से। तो we have just proved EX upon BE is equal to 1/3, hence proved। So this was a very good question। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता क्वेश्चन। So I'm sure you will try all the questions and complete the exercise। So see you in the next class।